ये हमारा जो दूध पालक है, दूध धारक है, वो खुशी से भरा हुआ रहे और उनको अच्छा हमें सेवाएं दे सके, ईमानदारी से अपना काम कर सके और हमारे ऊपर कोई आरोप ना लगे। और हमारा प्रयास ये रहता है भी हम दूध पालकों को जैसे ज़्यादा से ज़्यादा रेट दे सकें। ठीक है, एक बार हमें थोड़ी ये सिस्टम में प्रॉब्लम, बाद में जो अगर सही होगा तो मैं दोबारा ये रेट दोबारा सही करवाऊंगा। मैं अभी नए हमारे सीएम साहब गवर्नमेंट बनी है, उनको भी अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे जो स्कूलों में दूध का पेमेंट है, बकाया है, वो दूध का पेमेंट जल्दी हो जाए तो हमारा थोड़ा संघ का ढांचा सुधर जाएगा। उसके बाद में हम रेट और बढ़ाने का प्रयास करेंगे। मैं यही सरकार से उम्मीद करता हूं कि दूध का व्यवसाय है वो कमजोर हो रहा है, तो मैं अन्य ये गवर्नमेंट है, नई गवर्नमेंट मिली है ऊर्जावान, इसको भी मैं अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे जो थोड़ा संघ की ओर ध्यान दे। मंत्री जी भी से मैं आग्रह करूंगा और डायरेक्टर हमारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारा सहयोग कर रहे हैं और जो भी डायरेक्टर हैं वो सूझवान है, पहले से यहाँ कई बार दो बार डायरेक्टर बन चुके हैं और उनका पूरा सहयोग मिलता है और हमारी टीम में वो अच्छी काम कर रही है। नमस्कार मित्रों, मैं इंदर कुक्कड़ और आप देख रहे हैं एमडब्ल्यू न्यूज़ मुखर वक्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको अनेक हस्तियों से रूबरू करवाते हैं, ऐसी हस्तियों से रूबरू करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन के अंदर समाज को एक अलग दिशा देने का प्रयास किया हो, समाज को एक अलग सकारात्मक दिशा की ओर लेके गई हों और एक अलग मुकाम हासिल किया हो। उसी क्रम में आज हम मौजूद हैं गंगमूल डेयरी हनुमानगढ़ के चेयरमैन साहब हैं राजेंद्र जी मौर्य, जो कि पिछले 2.5 साल से चेयरमैन के पद पर विराजमान हुए हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से इस अपने कार्यकाल को बहुत ही शानदार तरीके से चला रहे हैं। आज अगर बात करें तो हनुमानगढ़ का जो संघ है वो पूरे राजस्थान में बहुत ही अच्छे मुकाम पर चल रहा है और बात करें अगर यहाँ के दूध की मात्रा तो वो 2 लाख लीटर लगातार इसी क्रम में चल रहे हैं। उनसे जानेंगे कि उनको अपने कार्यकाल के अंदर किसी तरह की कोई समस्याएं आई हैं तो उनका निस्तारण उन्होंने किस तरह करवाया और किस तरह वो कैसे किस तरीके से वो इस पद पर विराजमान है और किस तरीके से अपने कार्यकाल को अंजाम दे रहे हैं। बहुत ही शानदार तरीके से प्रत्येक जमींदार जो है इनका नाम लेके विशेष रूप से कहता है कि राजेंद्र जी ने जो काम किए हैं संघ में रहते हुए, चेयरमैन रहते हुए, बहुत ही शानदार काम किए हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है चैनल के माध्यम से। तो राजेंद्र जी, आज आप लगभग 2.5 साल से आप चेयरमैन के पद पर विराजमान हैं। बहुत ही शानदार आपने नए नए आयाम स्थापित किए हैं संघ ने, गंगानगर हनुमानगढ़ के संघ ने। तो क्या कहना चाहोगे आप? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि हमारा जो दूध पालक है, दूध धारक है, वो खुशी से भरा हुआ रहे और उनको अच्छा हमें सेवाएं दे सके, ईमानदारी से अपना काम कर सके और हमारे ऊपर कोई आरोप ना लगे। मैं यही देख के इस संघ को चला रहा हूँ ताकि ये भविष्य में भी आने वाले समय में तरक्की करे और इसका उज्जवल भविष्य चाहता हूँ। तो मौर्य साहब, एक बात करेंगे कि आज की तारीख में अगर हम रेट की बात करते हैं तो आज जो दूध का रेट है वो कितना दे रहे हैं, क्या हिसाब से दे रहे हैं? हम शुरू से जैसे 3-2 का दूध है वो 32 के लगभग चालू होता है, बाकी उसकी फेड दर आती है उसके हिसाब से हम दूध का रेट देते हैं। फिलहाल हमारे जो समस्या है वो स्टॉक ज़्यादा हो गया पाउडर का और रीसेल हो नहीं रहा है, इसलिए हमारे जो देख के सारा सिस्टम उसके हिसाब रेट दे रहे हैं और हमारा प्रयास यही रहता है भी हम दूध पालकों को जैसे ज़्यादा से ज़्यादा रेट दे सकें। ठीक है, एक बार हमें थोड़ी ये सिस्टम में प्रॉब्लम, बाद में जो अगर सही होगा तो मैं दोबारा ये रेट दोबारा सही करवाऊंगा, रेट अच्छे देंगे। मैं इसी उम्मीद के साथ आपको भरोसा दिलाता हूँ। तो चेयरमैन साहब, अब आज की तारीख में जैसे अब 32 रुपये रेट जो दिया जा रहा है
वो पीछे जैसे रेट कम करना पड़ा, और क्योंकि स्टॉक ज़्यादा होने की वजह से हमें रेट को कम करना पड़ा। आप उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में जैसे आपको जो पशुपालक देख रहे हैं वो विशेष रूप से ये चाहते हैं कि मतलब रेट की बढ़ोतरी हो, क्या कहना चाहेंगे उनको आप कि रेट की बढ़ोतरी कब तक होने की संभावना है? मैं अभी नए हमारे सीएम साहब गवर्नमेंट बनी है, उनको भी अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारे जो स्कूलों में दूध का पेमेंट है बकाया है, वो दूध का पेमेंट जल्दी हो जाए। और मैं हमारे मंत्री जी हैं, अभी नया डिपार्टमेंट हमारे मंत्री जी को मिला है, तो मैं मंत्री जी से भी उम्मीद करता हूँ कि वो जल्दी पेमेंट हो जाए। हमारी जो अपने स्कूलों में दूध दिया है पाउडर मिल्क है जो, उसकी जो अगर पेमेंट हो जाए तो हमारा थोड़ा संघ का ढांचा सुधर जाएगा। उसके बाद में हम रेट और बढ़ाने का प्रयास करेंगे। मैं यही सरकार से उम्मीद करता हूँ कि अच्छी चले और हमारे जो है संघ की तरफ ध्यान दे, और उनका जो पैसा हमारे दूध का है और है वो आ जाए तो कुछ समस्या हल हो सकती है। और जैसे नरमा नहीं हुआ, इससे भी हमारे किसान लोग पीड़ित है, दूध का व्यवसाय है वो कमज़ोर हो रहा है। तो मैं ये गवर्नमेंट है, नई गवर्नमेंट मिली है ऊर्जावान, इसको भी मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारे जो थोड़ा संघ की ओर ध्यान दे। मंत्री जी भी से मैं आग्रह करूंगा और विशेष तौर से उनसे मिलूंगा भी, और मैं यही चाहता हूं कि वो हमारे ओर ध्यान दे संघ की ओर, और हमारा जो पेमेंट है वो जल्दी हमारी आस के तो प्रयास करें इसके बारे में, ताकि हम रेट अच्छे दे सकें। और जो कम किया है वो एक दूध का रेट जो स्टॉक ज़्यादा हो रखा है, वो हमारा दूध है जो इसकी ओर ध्यान दे, वो सप्लाई हो सके तो हमारे रेट अच्छे हो जाएंगे, और उससे ज़मींदार भी खुशहाल होंगे और कमज़ोर स्थिति है वो सुधरेगी, मैं मानता हूँ ये। तो चेयरमैन साहब, जैसे अभी आपने स्कूल में जो दूध दिया हुआ था और वो उसकी पेमेंट जो रुकी है वो लगभग कितने समय से रुकी हुई है? हमारे जैसे रोटेशन में दूध चलता रहा, पिछली सरकार में भी चला है, तो उसकी करीब 65-70 करोड़ रुपए है। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि नई आने वाली सरकार है ये अच्छी चले और वो पेमेंट हमारी हो सके, तो हमारा संघ है वो दूध हम बढ़िया दूध के रेट दे सकें। और मैं दूध पालकों से भी यही गुजारिश करता हूँ कि थोड़ा समय अपने ये सिस्टम वो पेमेंट आ जाएगी तो दूध के रेट अच्छे देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं सभी को आश्वस्त करता हूँ मेरी ओर से भी हम दूध का रेट कम नहीं होने देंगे, ताकि ऐसी एक व्यवस्था हो गई, क्यों स्टॉक ज़्यादा हो गया और रीसेल नहीं हो रहा है, और गवर्नमेंट अपने और ध्यान देगी तो ज़रूर भविष्य में भी अपने दूध के रेट अच्छे रखेंगे। ये मैं आपको, मेरे दूध पालक हैं उनको मैं आश्वस्त करता हूँ। तो चेयरमैन साहब, एक बहुत बड़ी समस्या जो आ रही है पशुपालकों को, जैसे जो 5 रुपये जो बोनस है वो जुलाई के बाद से अभी तक आया नहीं है। हालांकि बीच में जैसे चुनाव आ गए या अन्य समस्याएं आ गई, उस वजह से वो पेमेंट नहीं हुई है। तो वो कहीं ना कहीं जो पशुपालक है वो इंतज़ार कर रहे हैं कि वो बोनस की राशि कब तक आएगी। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? मैं जमींदार भाइयों से यही कहना चाहता हूँ कि हमारी जो नई गवर्नमेंट बनी है थोड़ा टाइम लग गया उसमें, और वो गवर्नमेंट इस ओर ध्यान देगी और हमारे 5 रुपये जो सब्सिडी के हैं वो हमें मिलेंगे, ताकि जल्द मिलें। हम उनको भरोसा दिलाते हैं भी हम प्रयास पूरा करेंगे वो जल्दी से जल्दी आए और अपने दूध पालकों को मिले। तो चेयरमैन साहब, जैसे आप पिछले 2.5 साल से लगातार चेयरमैन के पद पर विराजमान हैं, आपको आपके जो डायरेक्टर्स हैं या आपके जैसे प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, जैसे एमडी साहब हैं या स्टाफ है, वो किस तरह कोऑपरेट करते हैं? बिल्कुल वो सही करते हैं, और मेरे को तो ऐसा कुछ लगा नहीं भी इसमें कोई गड़बड़ है, और मैं प्रयासरत भी रहता हूँ कि इसमें कोई गड़बड़ ना हो और अच्छे रेट मिले और हमारा संघ है जो खुशियों से हरा भरा रहे, यही मैं उम्मीद करता हूँ। बाकी तो अब ठीक है, कई संघों में जैसे अपने देखते हैं भी ये हो गया वो हो गया, हमारे संघ में तो कोई ऐसा हुआ नहीं है। और मैं प्रयास भी पूरा करता हूँ भी कोई आदमी अपनी ईमानदारी से काम करे और अच्छा चले, ज़मींदारों के अच्छा पैसा मिले, तो यही मैं प्रयास करता हूँ। तो चेयरमैन साहब, जैसे बात करें बीएमसी की, तो अपने जो लगभग जैसे दोनों ज़िले हैं, गंगानगर हनुमानगढ़, दोनों ज़िलों में लगभग कितनी बीएमसी लगी हुई है?
अपने 60-65 BMC लगी हुई है और इससे गुणवत्ता दूध की अच्छी रहती है। गर्मियों में जैसे अपने फ्रीज है वैसे दूध का गुणवत्ता सही रहे, इसलिए इसका ज़्यादा यूज हम करते हैं, तो ताकि हमारा भविष्य भी अच्छा रहे और हमें अच्छी क्वालिटी का दूध मिले और अच्छी गुणवत्ता वाला मिले। इस और ध्यान देख के हम काम कर रहे हैं भी आने वाले टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा BMC जैसे जुड़ सकें, तो यही हमारा प्रयास रहता है। तो आज आपके जब 2.5 साल पहले जब आपने कार्यकाल संभाला था तब BMC कितनी थी और आपके कार्यकाल में कितनी BMC प्लस हुई है? हमने 10-15 BMC और लगवाई है, 40 के लमसम पहले भी चल रही थी। तो हमारा प्रयास तो यही है भी दूध अच्छी गुणवत्ता वाला हो और BMCयाँ जैसे अपने दूध की गुणवत्ता सही रहे। गर्मी में दूध खराब होता है, खट्टा मीठा हो जाता है, तो ये ध्यान में रख के ये सोच रहे हैं भी अच्छी जगह लगे। अच्छी अपने जैसे दूर एरिया है उससे दूध लाने में टाइम वक्त लगता है, तो मैं वहाँ ज़्यादा BMC हो तो अच्छा दूध आए अपने पास और अच्छी अपने सेवाएं देश के। तो चेयरमैन साहब, बात करें कि अपने यहाँ गंगानगर और हनुमानगढ़ ज़िले में जैसे संघ काम करता है, इसमें चिलिंग सेंटर कितने लगे हुए हैं वर्तमान में? हमारे 5 है, पहले भादरा, नौर और पल्लू, सूरतगढ़ और गड़साना, पदमपुर। तो 5 चिलिंग सेंटर में व्यवस्था को लेके अगर बात करें तो बहुत ही शानदार व्यवस्था है या कोई कमी है, क्या कहना चाहोगे? नहीं, अच्छी है व्यवस्था, अच्छी है। अच्छे हम अधिकारी लगाते हैं वहाँ पर और किसी का कोई नुकसान ना हो इसलिए वो देखते रहते हैं बरोबर, उनके भी दूध की गुणवत्ता रहे, अच्छा दूध मिले और हर किसान को सुविधा मिल सके। चेयरमैन, बात करेंगे यूथ की बात करना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि आज का जो यूथ है इन्हीं में से निकल के कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई वकील बनेगा, कोई आपकी तरह चेयरमैन बनेगा। लेकिन आज का जो यूथ है वो कहीं ना कहीं भटक रहा है, असामाजिक तत्वों से जुड़ रहा है या नशे की चपेट में जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप यूथ को जो पढ़ लिख के अपना नाम रोशन करना चाहते हैं और बहुत सारे ऐसे भी यूथ हैं जो गलत संगति में भी पड़े हुए हैं, यूथ को क्या कहना चाहोगे आप? यूथ हमारे से जुड़ना चाहिए और उनको अच्छा व्यवसाय करना चाहिए। हमारी है जो दूध है, जो अच्छी गुणवत्ता से अगर दूध देंगे तो यूथ को बहुत अच्छा मैसेज आएगा और जो बेरोजगार है उनको लाभ मिलेगा और जो अपना छोटा स्तर पर काम करेगा तो उसको फ़ायदा ही फ़ायदा है। और मातृशक्ति है जो, वो भी जुड़ना चाहिए हमारे से और दूध का व्यवसाय आगे बढ़ाएं तो इसमें अच्छा लाभ है, कोई घाटे वाला सौदा नहीं है, तो अच्छा व्यवसाय है, बेरोजगारों के लिए भी अच्छा है। मतलब पशुपालन का व्यवसाय बहुत ही शानदार व्यवसाय है और इस व्यवसाय से कमाया हुआ 1 रुपया भी जो है वो बरकत होती है उस पैसे से। और मतलब ये एक ऐसा व्यवसाय है इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा यूथ आएँ और लाभ कमाएं। तो चेयरमैन साहब, आपको आपके मिलने वाले शुभचिंतक देख रहे हैं, जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं और जैसे आपको डायरेक्टर्स देख रहे हैं या पशुपालक देख रहे हैं, यूथ देख रहे हैं, आप उनको विशेष रूप से क्या अपील करना चाहोगे, संदेश क्या देना चाहोगे? उनको यही अपील करना चाहता हूँ कि दूध बढ़िया गुणवत्ता वाला हो, मिलावट न करें, बढ़िया दूध दें हमें। अपने आने वाले टाइम में, थोड़े टाइम में जैसे भी अपना जैसे सरकार है अपना सहयोग करेगी तो मैं मानता हूँ कि दूध के अच्छे रेट देंगे और इसमें कोई कोताही नहीं बरतेंगे। ध्यान में रखते हैं सब बात, फिर भी कई बार ऐसा होता है भी संघ के पास इतना कोई नहीं है, फिर भी हम जैसे गवर्नमेंट अपनी मदद करेगी, पैसा अपना है वो अपने टाइम पे आएगा, तो मैं ज़रूर भविष्य में भी सभी से अपील करता हूँ कि मैं अच्छी रेट दिलाऊँगा और यही मैं सबको अपील करता हूँ भी गुणवत्ता वाला दूध दें हमें, मिलावट वगैरह से दूर रहें। जैसे अपने क्या है कि घी जो प्राइवेट है वो देख के लेवें, अपने से संपर्क में जैसे अपने बूथ हैं वहाँ से लेवें। बाकी बाज़ार में थोड़ा मिलावट भी जैसे अपने सेम मार्केटिंग डब्बे लेकर वो परचेज कर रहे हैं तो उससे सावधान रहें और ध्यान रखें भी अपने हर बूथ है सरस डेयरी का, उससे ही दूध खरीदें या घी खरीदें, वो अपने बढ़िया मिलेंगे, ताज़ा मिलेंगे। और सबसे मैं ये अपील करता हूँ कि भविष्य में दूध अच्छे रेट देंगे। कोई हमारे ऐसा नहीं है भी हम कोई इसमें अंदर स्टॉक करें या पैसा बचाएं या इसको, ये तो ज़मींदारों की सोसाइटी है,
तो जमींदार को अपने लाभ देंगे, कोई अपने इकट्ठे करके और उसको बचा के क्या करना है। और दूसरा एक चेयरमैन साहब, आज बात करें कि फीड को लेके या घी को लेके, घी का अपने जो है लागत किस तरह है, और दूसरा फीड को लेके क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? फीड अच्छा है हमारा, जैसे हनुमानगढ़ अपने प्लांट है, चिलिंग प्लांट में वो संयंत्र लगा हुआ है, तो उसमें फीड अच्छा है। उसमें पहले थोड़ी तूड़ी की मात्रा ज़्यादा थी, हमने उसमें कटौती करवा दी, तो अब अच्छा है, वहाँ से ख़रीदें। बढ़िया अपने दूध के मार्फत ही वो वहाँ सोसाइटी को मिलता है, तो अपने अच्छे रेट में मिलता है। और नए साल में मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ भाई, अच्छा खुशियों से भरा हुआ हो, और हमारे जो परिवार हमारे से जुड़े हैं और सब परिवारों की मैं खुशियों से हरा भरा रहे, यही मैं उम्मीद करता हूँ और यही सोचता हूँ। तो चेयरमैन साहब, आप सरकार से विशेष रूप से क्या अपील करना चाहेंगे? हमारे नवनिर्मित सीएम साहब है, उनको भी मैं अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वो हमारे और ध्यान देकर संघ की जो बकाया पेमेंट हमारी दूध की है जैसे, तो इससे अच्छा दूध ये संघ चल सके और सभी जमींदार लोग हैं उनको रेट अच्छा मिल सके। और माननीय मंत्री जी अपने नए मंत्री बने, उनसे भी मैं उम्मीद करता हूँ कि इस ओर ध्यान देंगे और हमारा जो पैसा है गवर्नमेंट जो दूध सप्लाई का वो आ सके तो जल्दी से जल्दी हम इस ओर ध्यान देंगे, और जो ज़मींदार हमारे से जुड़े हुए हैं उनकी खुशहाली आएगी। और सरकार से मैं यही अपील करता हूँ कि भी वो अपने और संघ की ओर ध्यान दें। थोड़ा दूध का व्यवसाय है, हमारे से किसान जो कमज़ोर किसान है वो ही जुड़े हैं और उनका लाभ मिल सके। तो मैं मंत्री जी से भी यही भी अपील करता हूँ, जो गवर्नमेंट ने 5 रुपये हमें बोनस दिया था प्रति लीटर के हिसाब से, वो जल्दी से जल्दी आ सके और ज़मींदार के खाते में डलवा सके, ताकि ये ज़मींदार जो पिछली फसल कमज़ोर रही है उससे भी पीड़ित है। और माननीय मंत्री जी भी इस ओर ध्यान दें, और मैं यही आशा करता हूँ कि जल्दी वो हमारा पेमेंट आ जाएगा तो हम वितरित कर देंगे और किसान खुशहाल होगा। दूध पालक वो भी अपने ये महसूस करेंगे भी आने वाली गवर्नमेंट नई गवर्नमेंट है जो हमारे बारे में सोचती है। तो चेयरमैन साहब, क्या कहना चाहेंगे आप अपने जो डायरेक्टर्स हैं या जैसे एमडी साहब हैं या जो आपके जो अधिकारी हैं कर्मचारी हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? डायरेक्टर हमारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारा सहयोग कर रहे हैं, और जो भी डायरेक्टर हैं वो सूझवान है, पहले से यहाँ कई बार 2 बार डायरेक्टर बन चुके हैं और उनका पूरा सहयोग मिलता है और हमारी टीम है वो अच्छी काम कर रही है। मैं इसी आशा अनुरूप से हमारे डायरेक्टर भी, हमारे जो मंत्री जी अभी आए थे राउत सर में कलवाणिया जी है, वो इस बारे में मिले थे तो कुछ हमें राहत भी मिली थी उनसे मिलने से, और अच्छा काम कर रहे हैं। और यही उम्मीद करता हूँ भी अच्छा बोल रहे, हमारा 5 साल का कार्यकाल अच्छा रहे ताकि लोगों में एक दिशा अच्छी जाए भी। ठीक है, इन्होंने कोई कार्य किया था। बहुत बहुत धन्यवाद चेयरमैन साहब। तो ये हैं श्री गंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ हनुमानगढ़ के चेयरमैन राजेंद्र कुमार जी मौर्य, जो कि पिछले 2.5 साल से लगातार चेयरमैन के पद पर विराजमान हैं और बहुत ही नए नए आयाम स्थापित किए हैं, जिन्होंने सरकार से अपील की है कि स्कूलों में जो दूध का वितरण किया गया था उसकी पेमेंट लगभग 65 करोड़ के आसपास है, जो पिछले 6 महीने से रुकी हुई है। नई सरकार से इन्होंने विशेष रूप से अपील की है कि जल्द से जल्द वो भुगतान किया जाए, ताकि संघ की ओर से पशुपालकों को राहत दी जाए और उनको कहीं ना कहीं जहां किसान की फसल नरमा जो है वो ख़राब हुआ, उनको वहाँ पर भी नुकसान हुआ, प्राकृतिक मार जो पड़ी, कारण चाहे कोई भी रहा हो, लेकिन एक तो नरमे की फसल की मार पड़ी और दूसरी तरफ उनको दूध के रेट भी मजबूरी में अभी पिछले दिनों कम करने पड़े, तो वापस उनको रेट अच्छे दिए जाएं, उनको लाभ पहुंचाया जा सके। उनको लाभ पहुंचाने के लिए सरकार को भी आगे आना चाहिए। अगर संघ को अगर ये सहयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं सरकार को फ़ायदा ही मिलेगा। और दूसरा, इन्होंने विशेष रूप से जो 5 रुपये जो बोनस पिछले अगस्त से जो रुका हुआ है बोनस, उसकी राशि भी देने की इन्होंने मांग करी है सरकार से। और समस्त पशुपालकों से इन्होंने विशेष रूप से
आह्वान किया है कि मिलावटखोरी से बचें, गुणवत्ता का विशेष रूप से ध्यान रखें और दूध शानदार जिस तरह से देते आ रहे हैं वैसे भी आगे देते रहें। ठीक है जी। MW न्यूज़ मुखर वक्ता में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।